जय हिंद। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद JA09 में। तो बिहार सरकार के द्वारा न्यू वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उस नोटिफिकेशन में क्या है, बिहार दरोगा से रिलेटेड। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, बिहार दरोगा का एक न्यू फॉर्म आ चुका है। आप लोग जान रहे होंगे इससे पहले बिहार सरकार ने 1275 सीट पर बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी निकाला था, जिसका फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है और लगे हाथ ही बिहार सरकार ने एक और बिहार दरोगा का न्यू फॉर्म निकाल दिया गया है। आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको टोटल इस वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना पोस्ट है, क्या इनका सिलेबस रहने वाला है, सारा कुछ आपको डिटेल वाइज बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कितना पोस्ट रहने वाला है। तो देखिए इसमें टोटल पोस्ट है 64, ठीक है, जिसमें से 63 है मध्य निषेध इंस्पेक्टर का और एक सीट है विजिलेंस इंस्पेक्टर का। टोटल 64 सीट है। इसके बाद देखते हैं इसका अप्लाई डेट कितना है। देखिए इसका अप्लाई डेट जो है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, 4 नवंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें कितना फीस रहने वाला है। ठीक है, जनरल, BC, EBC और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 700 रुपये फीस लगने वाला है और जो कैंडिडेट SC, ST और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उनका 400 रुपये फीस लगने वाला है। ठीक है, देखिए 4 नवंबर से फॉर्म भराना अप्लाई होगा, आज है 2 नवंबर। ठीक है, अभी तक इसका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, 4 नवंबर से इसका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या रहने वाली है। ठीक है, देखिए जनरल कैटेगरी मेल का है 27 और फीमेल का है 9, EWS मेल का है 6 और फीमेल का है 2, BC मेल का 7 सीट है और BC वुमेन का है 2 सीट और SC कैटेगरी मेल का है 10 सीट और SC कैटेगरी फीमेल का है 4 सीट। इसमें ST कैटेगरी का एक भी सीट नहीं है, ना ही तो मेल के लिए ना ही फीमेल के लिए है। ठीक है, और BC वुमेन के लिए इसका अलग से आरक्षण होता है। BC वुमेन के लिए उनका एक सीट दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें एज लिमिट कब से काउंट किया जाएगा। तो आप लोग का एज लिमिट 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। 1/8/2023 तक आपका एज 20 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें किस कैटेगरी का कितना एज रहने वाला है और किसका कितना आरक्षण मिलने वाला है। तो देखिए जनरल EWS के लिए 20 से 37 साल होने वाला है एज और वहीं BC, EBC और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 से 40 साल एज उनका रहने वाला है और जो कैंडिडेट SC, ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उनका 20 से 42 साल एज होने वाला है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया है। अब आगे देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आप लोग का बिहार दरोगा निकल जाएगा और आपके कंधे में डबल स्टार लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले आपका प्री टेस्ट होगा, एक मेंस टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और लास्ट में मेडिकल होगा। देखिए इसका मेडिकल उतना हार्ड होता नहीं है, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि इसका मेडिकल हार्ड होगा। ठीक है, ये तो हो गया प्री, मेंस, फिजिकल और मेडिकल। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं आगे इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए प्री का सिलेबस आपका होगा जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स मिलेंगे आपको और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और नेगेटिव होगा 0.2। इस पर हम लोग थोड़ी देर में और अच्छे से बात करेंगे कि नेगेटिव का क्या यहाँ मसला है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा, GK, GS और करंट अफेयर। जो आपका सिलेबस है GK, GS, करंट अफेयर से ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्री का सिलेबस हो गया, अब आगे हम लोग देखते हैं मेंस का सिलेबस। ठीक, मेंस का सिलेबस में आपका 2 पेपर होगा। मेंस में आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होगा, तो आपका पेपर 1 में सिर्फ हिंदी होगा और पेपर 2 में आपका GK, GS, मैथ। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैथ का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हर बार जब एग्जाम होता है तो मैथ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मेंस का पेपर 1 में क्या क्या होने वाला है। देखिए पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 200 मार्क्स मिलेंगे और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वहीं नेगेटिव मार्क्स होगा 0.2। देखते हैं इसमें क्या क्या किससे होगा पेपर 1 से। तो मैंने आपको पहले बताया है सिर्फ जनरल हिंदी ही आपका पेपर 1 में आएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग पेपर 2 में, और जो जनरल हिंदी है पेपर 1 का सिर्फ वो क्वालिफाई नेचर है, आपको सिर्फ वो पास करना होगा, मेरिट उस पर नहीं बनेगा, आपका मेरिट बनेगा पेपर 2 पर। चलिए देखते हैं पेपर 2 में क्या है। पेपर 2 में भी आपको 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, वही 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा। इसमें भी नेगेटिव 0.2 है और इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, GK, GS और मैथ। ठीक है, ये 3 टॉपिक से ही आपका आएगा, GK, GS और मैथ से ही। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया है। देखिए अब आप लोग बात करते हैं नेगेटिव पर। देखिए नेगेटिव यहाँ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, 0.2 है।
बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि देखते हैं कि नेगेटिव है तो बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 0.2 आपका बहुत ही कम नेगेटिव है। मान लीजिए कि आप 10 क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हैं, जिसमें से मान लीजिए आपका 3 क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है। 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो इसका आपको 6 नंबर मिलेगा और बचा कितना 7 क्वेश्चन। अगर 7 क्वेश्चन आपको गलत भी होता है तो ज़्यादा ज़्यादा 1.5 नंबर, उससे भी कम आपका नंबर कटेगा। अगर इसमें से हम 1.5 माइनस कर देंगे तो 4.5 नंबर फिर भी आपका आ रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए नेगेटिव है लेकिन आप 100 में से 100 क्वेश्चन टच करें, ठीक है। चलिए हम लोगों ने ये नेगेटिव के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं कि इसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या है, मेल और फीमेल का क्या क्या हाइट और चेस्ट रहने वाला है। तो देखिए जो फिजिकल क्राइटेरिया हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल, EWS, BC, EBC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होने वाला है। और वहीं पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनका सबके लिए जनरल, BC, EBC, ST कैटेगरी जो भी हो उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं मेल, उनका 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। चलिए तो हम लोगों ने बात कर लिया हाइट का। अब देखते हैं कि चेस्ट कितना रहने वाला है। जो कैंडिडेट जनरल, EWS, BC, EBC से बिलोंग्स करते हैं उनका 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा छाती को। और वहीं फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा। और जो कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं वो 79 सेंटीमीटर उनका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, यानी कि 79 से 84 उनका चेस्ट होना चाहिए। चलिए ये बात हम लोग कर लिए हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ी चीज़ कि फिजिकल कितना होने वाला है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए जो मेल कैंडिडेट है उनका रनिंग 1.6 किलोमीटर का टाइमिंग दिया गया है, 6.5 मिनट, यानी 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप अगर तैयारी अच्छे से करते हैं तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। वहीं फीमेल का देखते हैं तो 1 किलोमीटर आपका 6 मिनट में टाइम दिया हुआ है। 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा। चलिए ठीक है। ये हाई जंप रनिंग का तो हो गया। अब हाई जंप देखते हैं। देखिए बिहार पुलिस में हाई जंप भी होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये मस्ट है। देखिए हाई जंप कितना होगा तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका 4 फीट होगा और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट होगा। और ये हाई जंप, लॉन्ग जंप में आपको 3-3 बार चांस दिया जाएगा। अगर आप एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो दोबारा आपको चांस दिया जाएगा कि आप जाइए दोबारा हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब कीजिए, ठीक है। हाई जंप तो हम लोगों ने देख लिया। हाई जंप 4 फीट मेल का और फीमेल का 3 फीट। देखिए अब लॉन्ग जंप देखते हैं। लॉन्ग जंप कितना रहेगा तो मेल के लिए 18 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप होगा। वहीं गोला फेंक का बात कर लेते हैं। देखिए गोला फेंक का 16 पाउंड का मेल कैंडिडेट के लिए 16 फीट फेंकना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड का गोला आपको 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस फॉर्म में कितना पोस्ट है, कब से अप्लाई किया जा रहा है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि इसका मतलब कटअप कितना जाता है। तो देखिए इसमें कटअप कोई ज़्यादा नहीं जाता। अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका जो कटअप है। देखिए अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं, 80 प्लस अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी 160 से 170 नंबर आपने अगर सिक्योर कर लिया है तो आपका एक सीट कंफर्म है, ठीक है। और इसमें टोटल जानते हैं कितना फॉर्म भरा जाएगा। देखिए पोस्ट ज़्यादा है नहीं, 64 ही पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन फिर भी बिहार है, बिहार में आप लोग जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है। तो लगभग में देखिए 5 लाख प्लस यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है यहाँ पर। आई होप हमारी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही बिहार सरकार कोई न्यू नोटिफिकेशन जारी करती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।